Hello, guys, and welcome back to our channel. My name is Mohit, and welcome to Dudes Banter. सो जैसे मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि ये एक टू पार्ट वीडियो है। मैं एक्चुअली एक ही वीडियो बनाने वाला था, बट ड्यू टू सम रीजन इसको दो पार्ट्स में मैं कर रहा हूँ। सो जो फर्स्ट वाला वीडियो था, जो एम आई वर्सेस के आर का था, जो संडे को खेला गया था, दैट इज ऑलरेडी अपलोडेड टुडे मॉर्निंग। सो आप जाके चेकआउट कर सकते हो उसको। एंड जो अभी का वीडियो है, दैट इज कमिंग इट एट आई थिंक अराउंड 4 बजे, 4 बजे के अराउंड शायद अपलोड हो जाएगी ये वीडियो। सो या, कमिंग बैक टू द गेम नंबर 3, दैट इज आर वर्सेस CSK। एंड ये मैच के बारे में ज्यादा कुछ डिस्कस करने के लिए है नहीं, बिकॉज बहुत ही लैकलस्टर परफॉर्मेंस था बाय CSK, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बिकॉज हमने जो पहले दो गेम देखे थे, एक बहुत ही हाई स्कोरिंग गेम्स हुए थे। आरसीबी ने 200 चेस किया था इनसाइड 16 ओवर्स। देन एमआई ने रिकॉर्ड चेस किया था 220, जो एट वानखेड़े अगेंस्ट केकेआर। सो इसके बाद ये जो गेम था वो बहुत ही अलग ही फ्लिप साइड था। मतलब बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थे कि मतलब आईपीएल का स्टार्ट बहुत अच्छा होगा एंड ऐसे गेम्स शायद देखने मिल सकते हैं, बट सीएसके ने पूरा स्क्रिप्ट ही पलट दिया बोल सकते हैं। सो कमिंग टू द गेम, या बिफोर गोइंग टू द गेम, मेरा एक चैनल है, जैसे मैंने पहले वाले वीडियोस में भी बताया था, मोहित अनफिल्टर्ड। सो आप वो चैनल जब भी जाके चेकआउट कर सकते हो। वो एक काइंड ऑफ अ पर्सनल चैनल है मेरा, जिसपे मैं मीम्स रिएक्ट कर, मतलब मीम्स रिएक्शंस का वगैरह प्लान है मेरा, उस पे अभी अपलोड आएंगे उस पे। फिलहाल अभी दो वीडियोस अपलोडेड है। द फर्स्ट इज द MIX इवेंट, जो मैंने और मेरे फ्रेंड ने अटेंड किया था। एक शॉर्ट वीडियो मैंने अपलोड किया है, तो वो आप जाके चेकआउट कर सकते हो कि उस इवेंट में उस दिन क्या क्या हुआ था। कुछ ग्लिम्सेस है, तो वो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। सेकंड थिंग, उस पे धुरंधर मूवी, जो रिवेंज, धुरंधर द रिवेंज मूवी आई है, उसका मूवी रिव्यू मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, उसमें मैंने कुछ मीम्स पे भी रिएक्ट किया है। तो आप जाके देख सकते हो। एंड उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, बिकॉज वो एक नया चैनल है। मैं उस पे भी थोड़ा मतलब चीज़ें ट्राई करना चाहता हूँ। तो होपफुली आई विल बी एबल टू डू इट इफ यू, मतलब आप अगर सब्सक्राइब करोगे तो थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलेगा मुझे। ये चैनल को भी, अगर आप नए व्यूअर हो, तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज ये चैनल पे अभी करेंटली 79 सब्सक्राइबर्स है, एंड वी आर टारगेटिंग टू गेट इट इन द ट्रिपल फिगर्स बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। आई थिंक 500 का टारगेट है हमारा। सेम गोज फॉर दी मोहित अनफिल्टर्ड चैनल, उस पे 1K सब्सक्राइबर्स का एम है फॉर दी बाय द एंड ऑफ द ईयर। सो होपफुली वो हो जाए, एंड वील बी ट्राइंग टू डू सम अदर थिंग्स एज वेल। मतलब आपका मोटिवेशन मिलता रहेगा। आप प्रीवियस वीडियोस पे जाके भी कमेंट कर सकते हो कि आपके क्या ओपिनियंस थे उस गेम के बारे में, या फिर जो सेकंड चैनल पे जो धुरंधर मूवी के बारे में वीडियो अपलोडेड है, उस पे भी आप जाके कमेंट कर सकते हो एंड आपके ओपिनियंस दे सकते हो मूवी के बारे में। सो या, कमिंग बैक टू दिस मैच, जैसे मैंने बोला कि बहुत ही लैक लस्टर एक गेम था बिटवीन CSK एंड RR। एक्सपेक्टेशंस वर रियली हाई, एंड इस गेम की एक क्या बोलते हैं, एक अलग बात है कि प्लेयर स्वैप हो चुके हैं। संजू सैमसन हैज गॉन फ्रॉम RR टू CSK, एंड जडेजा हैज कम फ्रॉम CSK टू RR। So Jadeja is back to where he started his IPL career, and Sanju Samson much needed, I think, उनको CSK ने लिया। I think as a potential MS धोनी replacement, यू नेवर नो MS धोनी और कितने साल खेलने वाले हैं, बिकॉज पिछले 2-3 साल से हम देख रहे हैं कि शायद ही उनका लास्ट सीजन हो सकता है, शायद ही लास्ट सीजन हो सकता है। बट इस साल अभी फिलहाल तो वो इंजर्ड है। दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट न्यूज कमिंग फॉर CSK। डिवॉल्ट ब्रेविस भी इंजर्ड है। तो आई थिंक धोनी इज इंजर्ड फॉर, आई थिंक, फर्स्ट 15 डेज, ऐसा कुछ आया था। फर्स्ट 15 डेज या फिर ऐसे कुछ तो इंजर्ड है वो, पता नहीं, एग्जैक्ट याद नहीं मुझे। सेकेंडली डिवॉल्ट ब्रेविस भी इंजर्ड है, एंड आई थिंक ये भी शॉर्ट टर्म इंजरी है, वो जल्दी आ जाएंगे फॉर CSK। तब तक उनको थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। But yeah, coming to this game, CSK had a very lackluster game considering their track record and जो उनके पास players है।
नो डाउट थोड़े बहुत नए प्लेयर्स दिख रहे हैं, बट yeah, I think coming back to the game, 127 is what CSK could manage. 127 भी एक्चुअली बहुत अच्छा स्कोर था, बिकॉज एट वन पॉइंट ऑफ टाइम दे वर 57 for 6 उनका स्कोर था, एंड ऐसे लग रहा था कि शायद 100 भी ना हो उनके, 100 के पहले ही शायद ऑल आउट हो जाए, बट क्रेडिट टू जेमी ओवरटन, ही जस्ट प्लेड टिल द वेरी एंड, एंड उन्होंने एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल स्कोर तक लेके गए सीएसके को. ही स्कोर्ड 43 ऑफ 36, 2 4s 2 6s. अपार्ट फ्रॉम दैट, आई थिंक जो डबल फिगर्स में थे, दैट इज कार्तिक शर्मा. ही इज एक्चुअली मेकिंग हिज डेब्यू टुडे फॉर सीएसके इन आईपीएल. आईपीएल डेब्यू ही है उनका. ही स्कोर्ड 18 ऑफ 15, एंड द कमेंटेटर्स जो वो थे, दे वर सेइंग रियली गुड थिंग्स अबाउट हिम, कि वो मतलब एक फिनिशर है जो डोमेस्टिक में खेलते हैं. सो या आई थिंक आगे आने वाले गेम्स में शायद हमें दिखे उनका जो टैलेंट है. Apart from him, Sarfaraz 17 of 12, 2 4s, 1 6. He was trying to actually score and get the run rate up, but unfortunately उनका भी विकेट गया. सो अगर हम देखें तो मोस्ट ऑफ द विकेट्स वर टेकन बाय पेसर्स. जो स्टार्ट था बहुत ही बुरा स्टार्ट था फॉर सीएसके. दे वर 19 for 3. दे लॉस्ट संजू सैमसन, गायकवाड, मात्रे इन द फर्स्ट 4 overs itself. नांद्रे बर्गर का एक बहुत अच्छा स्पेल था वो, फर्स्ट जो उन्होंने स्पेल डाला था पावर प्ले में. 4 overs 2 for 19 जो उनका स्पेल था, एंड सॉरी 4 overs 2 for 26 उनका स्पेल था. एंड जोफ्रा आर्चर 4 overs 2 for 19 उनका जो बॉलिंग स्पेल था. सो इन दोनों बॉलर्स के चलते आई थिंक सीएसके वर नॉट एबल टू गेट इट, मतलब थोड़े कंफर्ट जोन में भी नहीं आने मिला उनको. मैथ्यू शॉट ऑल्सो वेंट आउट अर्ली. आयुष मात्रे एक्चुअली फर्स्ट बॉल डक, जो विकेट था उनका, जो बॉल था वो बहुत ही अच्छा बॉल था, अच्छा बाउंसर था, ऑन द मनी. ग्लव्स को लग के कॉट बिहाइंड हुए वो. फर्स्ट बॉल था उनका, ये आईपीएल का भी बोल सकते हैं एंड आज के मैच का भी. तो नॉट अ गुड स्टार्ट फॉर सीएसके टू बी ऑनेस्ट. 19 for 3 थे वो एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, एंड उधर से फिर थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ, एक पार्टनरशिप, हल्का सा पार्टनरशिप हुआ, उसके वजह से 57 for 6 स्टिल, मतलब एक फ्री फॉल में ही थे सीएसके. वो कभी उभर ही नहीं पाए, जो पहले 3 विकेट गए जल्दी. एंड मतलब उनका भी गलती है, प्लस क्रेडिट टू आरआर बॉलर्स एज वेल, जो उन्होंने बहुत टाइट लाइन एंड लेंथ रखा. राइट, मतलब उनका जो प्लान था उस पे वो स्टिक रहे, वो प्लान पे स्टक रहे, एंड उनका एग्जीक्यूशन बहुत ही अच्छा था. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी कुछ है नहीं सीएसके के बैटिंग के बारे में अगर बात करें तो. आई एम एक्चुअली वेरी डिसअपॉइंटेड बाय शिवम दुबे. जिस तरह से उन्होंने जो 4 बॉल का इनिंग्स था उनका, जो आते उन्होंने पहले बॉल पे 6 मारा, नो डाउट ठीक है, मानना चाहिए, थोड़ा प्रेशर रिलीज भी हो जाएगा, एंड ही इज द टाइप ऑफ बैटर जो प्रेशर रिलीज कर सकते हैं ऐसे बाउंड्रीज मार के. बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, एंड पिच भी वैसा नहीं था, बैटिंग विकेट नहीं था वो, अगर हम बात करें फर्स्ट इनिंग्स में एटलीस्ट, बिकॉज सेकंड इनिंग्स में गेम पूरा चेंज हो चुका था. फर्स्ट इनिंग्स के बाद बात करें तो रविंद्र जाडेजा ने उनका विकेट लिया था, उसी ओवर में वो आउट हुए. बट आई थिंक वो जो शॉट उन्होंने खेला, जो आउट हुए, वो एक्चुअली अगर नहीं खेलते, शायद शिवम दुबे अगर रहते जेमी ओवर्टन के साथ, तो थिंग्स कुड हैव बीन डिफरेंट. एटलीस्ट आई थिंक 20 30 रन मिनिमम ऐड हो सकते थे. एंड अगर ये टोटल 127 से बढ़कर अगर 155 160 भी दिखता, 25 30 रन ऐड होके, तो दैट वुड हैव बीन अ डिफरेंट स्टोरी, बिकॉज आरआर वुड हैव टू गो फॉर 8 and over, एंड हमें वो एक्चुअल गेम्स जो पता है, 160 या 180 वाले जो गेम्स होते थे पहले, वो बहुत ही अच्छे होते थे. बट या आई थिंक सीएसके, आई थिंक मिस्टर ट्रिक ओवर हियर, एंड they would need to look into it. I feel, and they'll be in a position to come back, because CSK एक बहुत अच्छी टीम है, so they know how to come back. 5 time champions ऐसे ही नहीं है वो भी. ऑल्सो उनको 2 साल का वेकेशन भी था. सो या दोनों जो आज के टीम्स थे, एक्चुअली दोनों को 2 साल का वेकेशन था. बट या जो भी हो, बॉलिंग परफॉर्मेंस जोफ्रा आर्चर, जैसे मैंने बोला, 4 overs 2 for 19. नांद्रे बर्गर 2 overs
4 ओवर्स 2 फॉर 26। उन्होंने एक नो बॉल भी दिया था, बट उसपे भी कुछ हुआ नहीं। ब्रिजेश शर्मा अनदर प्लेयर जो डेब्यू कर रहे थे आज, 3 ओवर्स 1 फॉर 17। उनका भी बॉलिंग परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा था। बहुत ही टाइट बॉलिंग किया उन्होंने। जो बॉलर्स, जितने भी बॉलर्स थे आरआर के, दे स्टक टू देयर प्लान एंड ज्यादा रन्स लीक नहीं हुए। एट द एंड यस, मैं बोल सकता हूँ कि एट द एंड जेमी ओवर्टन थोड़े बहुत उन्होंने रन स्कोर किए, बट अगर हम देखें वो भी देवर 94 फॉर 9 एट द एंड ऑफ 15.3। एंड ऑलमोस्ट 4 ओवर और खेले बाय ओवर्टन एंड अंशुल कंबोज, and added another 33 in that. So credit to him. Also credit to Anshul, जिन्होंने साथ दिया। हेनरी, मैट हेनरी ने भी एक बाउंड्री मारा है आके। सो या, आई थिंक जो टेल एंडर्स था उन्होंने थोड़ा बहुत कॉन्ट्रीब्यूशंस किया भी एंड में आके। एवरी आरआर बॉलर हैज गॉट अ विकेट ईच, एटलीस्ट वन विकेट। संदीप शर्मा को भी एक विकेट मिला, रवि बिश्नोई भी एक विकेट लिए। रविंद्र जडेजा 2 फॉर 18 इन 3 ओवर्स, रन बॉल स्पेल था, बहुत अच्छा बॉलिंग था उनका। उन्होंने भी एक ही ओवर में आई गेस 2 विकेट्स निकाले थे। लेट मी चेक, यस, एक ही ओवर में 2 विकेट्स उन्होंने भी निकाले थे। सो या, आई थिंक फर्स्ट इनिंग्स के बारे में तो इतना ही है। कमेंट्स में आप बता दो मुझे कि आपको क्या लगता है कि फर्स्ट इनिंग्स के बारे में फॉर सीएसके एंड आरआर। बिकॉज अगर मेरा ओपिनियन ले तो इट वाज वेरी लैक लस्टर फ्रॉम फॉर मी एटलीस्ट। सो यू गाइस कैन लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपको क्या लगता है। सो कमिंग बैक टू द सेकेंड इनिंग्स कुछ था ही नहीं एक्चुअली ज्यादा। अगर हम बात करें आरआर की बैटिंग, वैभव सूर्यवंशी ने तो पूरा गेम निकाल ही दिया था। 17 बॉल 52, जैसे वो बैटिंग करते आ रहे हैं अभी तक, बीट राजस्थान, बीट फॉर आरआर लास्ट ईयर, बीट इन द डोमेस्टिक, बीट अंडर 19 वर्ल्ड कप, बीट द इमर्जिंग प्लेयर्स टूर्नामेंट, जिधर भी वो खेले हैं, वहीं पे वहां पे उन्होंने ऐसे ही परफॉर्मेंसेस दिए। ऑलमोस्ट डबल पे ही खेलते हो, मतलब 200 के स्ट्राइक रेट से तो खेलते ही अराउंड, उसके ही अराउंड रहते हैं। आज तो 300 के स्ट्राइक रेट पे खेले हैं। तो या 17 बॉल 52, जो भी क्लीन स्ट्राइकिंग था हमेशा। आई थिंक वैभव सूर्यवंशी के जो सिक्सेस है वो क्लीन रहते हैं, मतलब मैंने ऐसे कभी मिस हिट उनसे देखा नहीं है। आज एक कैच जरूर उनका ड्रॉप हुआ, बट दैट वाज आल्सो वेरी टफ। उससे मुझे याद आया, कल के मैच में रोहित शर्मा का भी जो कैच लिया था वो भी बहुत अच्छा था। वो मैं एक्चुअली बताना भूल गया वो वीडियो में, यही कैच से मुझे ड्रॉप से याद आया था। सो या, आई थिंक उसके अलावा आई थिंक कुछ इतना था नहीं। यशस्वी जायसवाल 36 बॉल 38, ऑलमोस्ट वही था कि उनको बस गेम निकालना था। उसके बाद जुरेल ने आके थोड़ा बहुत ट्राई किया जल्दी खत्म करने का, बट वो भी आउट हो गए। रियान पराग कैप्टन, 14 ऑफ 11 बॉल्स 1416। तो ज्यादा आई थिंक आरआर के इनिंग्स में वही है कि सूर्यवंशी की जो स्ट्राइकिंग थी, that did the trick for RR. Plus, I think credit goes to the Rajasthan Royals bowlers today, जिनके वजह से ये इतना छोटा छोटा ही टोटल बोल सकते हैं, बिकॉज 120 अभी के टाइम पे बहुत छोटा टोटल है। यहाँ पे ऑलमोस्ट 250 चेज हो रहे हैं, तो 127 तो कुछ भी नहीं उसके सामने। आरआर डिड इट वेरी कंफर्टेबली, 12.1 ओवर्स में कर दिया उन्होंने। कमिंग बैक टू सीएसके बॉलिंग, जस्ट वन एक्स्ट्रा एक्चुअली, नहीं, 6 एक्स्ट्राज है, 4 बाइज, 1 लेग बाय एंड 1 वाइड। सो मैट हेनरी नन फॉर 40 इन हिज 3 ओवर्स, नॉट, मतलब कुछ भी इफेक्ट नहीं था उनका। खलील अहमद 3 ओवर्स नन फॉर 17। खलील का बोल सकते हैं, उन्होंने थोड़ा मतलब कमेंडेबल बॉलिंग कंपेयर टू दी अदर सीएसके बॉलर्स। 2 फॉर 27 फॉर कंबोज। सो माई टॉप टू बॉलर्स अभी मैं बता देता हूँ, इट इज कंबोज एंड खलील फॉर व्हाट डू यू से सीएसके। बट या, आई थिंक उसके अलावा तो कुछ है नहीं। मैथ्यू शॉट ने एक ही बॉल डाला जिसमें सिंगल निकाला एंड आरआर जीत गए। सो या, आई थिंक इस गेम के बारे में ज्यादा कुछ है तो नहीं मेरे पास। एंड बाकी अगर स्टैट्स के बारे में बात करें तो ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग स्टैट्स नहीं है। वही है कि बहुत ही जल्दी मैच खत्म हुआ है। सो या, उतना ही बोल सकता हूँ मैं।
And yeah, I think this should be it for this one. But I think CSK and even KKR for that matter in the last game. Also first game में SRH, these three teams अभी first match ही है तो हारे है. And but there are some concerns जो potential concerns हो सकते हैं long term में आगे जाके. So they'll need to keep a track of that. So अगर ये मैच के बाद अगर अपडेटेड हम पॉइंट्स टेबल देखें तो आरआर इज वेरी कंफर्टेबली एट नंबर 1 प्लस 4.171, जो बहुत ही क्लिनिकल विन है उनके लिए. आरसीबी एट नंबर 2 विद 2 पॉइंट्स प्लस 2.907 का एनआरआर है उनका. एमआई एट नंबर 3 0.687 के एनआरआर से. एंड बॉटम 3 में है अभी केकेआर एट नंबर 8 -0.687, SRH -2.907 and CSK at -4.171. सो इन तीन टीम्स का पोटेंशियली दिख रहे हैं कुछ चीजें, बट होपफुली हो जाए सॉर्ट बिकॉज केकेआर के पास मेन बॉलर्स उनके सब इंजर्ड है. SRH का भी बहुत ही लैक लस्टर लगा मुझे. ओपनर्स नीड टू फायर एंड बॉलिंग भी इतना कुछ नहीं इम्पैक्टफुल था. सीएसके आई थिंक ओवरऑल ही उनको देखना पड़ेगा कि क्या बेटर कर सकते हैं आगे वाले गेम्स आने वाले गेम्स में. सो यार टू अर्ली टू से जस्ट द फर्स्ट गेम ऑफ द सीजन. आई थिंक 2-3 मैचेस के बाद ही वी कैन जज. एंड अभी भी 4 टीम्स और बचे हैं खेलने के लिए. सो आई थिंक सबके 2-2 या 3-3 मैचेस होने के बाद ही वी कैन से कि मतलब आगे शायद पोटेंशियली क्या हो सकता है बिकॉज एक सैम्पल साइज मिल जाता है. So yeah, I think this is it. This should be it for this video. And अगर कुछ stats interesting वगैरह मिले मुझे तो I'll upload them in shorts. So I think you guys can check that out. And bell icon अगर दबाया है आपने तो आपको notifications आ जाएंगे उसके. So yeah, I think I'll see you guys in the next video.